चकवाल से बैठकर आज भी सारे ताने बाने पीछे से बैठ के जोड़ रहा है। और आज भी वो डैम वाला बाबा ज़हमत, आज भी वो जुडिशरी के अंदर, अदलिया के अंदर अपने लगाए हुए मोरों से आज भी काम ले रहा है। इसी तरह पाकिस्तान को पनामा बेंच लग गया, एक बेंच बन गया जिसका नाम था पनामा बेंच, जिसके अंदर बदनाम जमाना 5 जजेस शामिल थे। जब वो पनामा बेंच रहा, ना गरीब की रोटी रही और ना पाकिस्तान की इज्जत रही। साहिवाल वालों, नवाज शरीफ से इंतकाम लेना था, ले लेते। साहिवाल वालों, नवाज शरीफ बुरा लगता था ना पनामा बेंच को, इंतकाम लेना था, ले लेते। गरीब का चूल्हा क्यों बुझा दिया? नवाज शरीफ के बाद से ना महंगाई संभल रही है, ना मईशत संभल रही है, ना रुपया संभल रहा है और ना ही पाकिस्तान संभल रहा है। जवाब दो पनामा बेंच वालों, जवाब दो, जवाब दो पनामा बेंच वालों, जवाब दो पनामा बेंच बनाने वाले जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, जवाब दो। जवाब दो कि नवाज शरीफ की दुश्मनी में क्यों पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा जुल्म किया, क्यों 22 करोड़ अवाम के, जीती जागती अवाम के मुल्क के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया। जवाब दो पनामा वालों, जवाब दो फैज हमीद। बताओ साहिवाल वालों, जवाब मांगते हो ना? आज अगर महंगाई है, आज अगर IMF के हाथों मुल्क गिरवी पड़ा है, तो कौन जिम्मेदार है? पनामा बेंच और वो बेंच को बनाने वाले और बनवाने वाले जिम्मेदार हैं। इमरान, चलो छोड़ो उस घटिया आदमी का नाम क्या लेना, दूसरा नाम क्या है इमरान खान का? क्या नाम है? भाई ये गाना बंद करो, पहले मुझे बताओ उसका दूसरा नाम क्या है? फितना खान भी उसका नाम है और दूसरा नाम क्या है? ये क्या है? वो तो था ही फितना, वो तो था ही चोर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर जिसने घड़ियां तक नहीं छोड़ी। उसको मैं क्या कहूं, उसको मैं क्या कहूं? तकलीफ तो मुझे ये है कि उसको लाने वाले जानते थे कि वो तबाही का दूसरा नाम है। उसको लाने वाले जानते थे कि वो ना अहल तरीन इंसान है, ना लायक तरीन इंसान है, ना उसके पास किरदार था, ना उसके पास कारकर्दगी थी। तुम्हें नवाज शरीफ अच्छा नहीं लगता था? तुमने नवाज शरीफ की नफरत में पाकिस्तान तबाह कर दिया, शर्म करो। साहिवाल वालों, मुस्लिम लीग नून के पास 2 रास्ते थे। एक ये कि जो ये IMF के साथ मुआहिदा करके गया और फिर जाते जाते वो मुआहिदा फाड़ कर फेंक गया, तो मुस्लिम लीग नून भी उस मुआहिदे की पासदारी ना करती और पाकिस्तान दिवालिया हो जाता।
लेकिन मुस्लिम लीग नून इमरान खान या तहरीक इंसाफ नहीं है। मुस्लिम लीग नून के दिल में दिल नहीं पाकिस्तान धड़कता है। हाँ साहिवाल वालों, हमारी सियासत को नुकसान जरूर वक्ती तौर पे हुआ होगा, लेकिन मैं कसम खाकर कहती हूं कि मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचा लिया अल्लाह के फजलो करम से। तो क्या कौम का ये सवाल करना बनता नहीं कि इमरान खान जैसों को पाकिस्तान खराब करने के लिए रखा हुआ है, और नवाज शरीफ को क्या इन लोगों का गंद साफ करने के लिए रखा हुआ है? जवाब दो। क्या ये गंद डालते रहेंगे और फिर नवाज शरीफ को आवाजें देते रहेंगे कि आओ हमारा गंद साफ करो? कब तक पाकिस्तान यूं ही दायरों में चक्कर लगाता रहेगा? साहिवाल वालों, मुझे जवाब चाहिए। साहिवाल वालों, है कोई इस मुल्क में जो मेरे मुल्क से इंसाफ करे? है कोई पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के साथ इंसाफ करे? है कोई? ये इलेक्शन का साल है साहिवाल वालों, इलेक्शन होगा और इंशाअल्लाह ताला जरूर होगा, और न सिर्फ होगा बल्कि मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ और शेर भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह ये इलेक्शन जीतेंगे। इलेक्शन होगा, जरूर होगा साहिवाल वालों इंशाअल्लाह, लेकिन पहले इंसाफ होगा। इलेक्शन होगा, लेकिन पहले दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इलेक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। इलेक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन पहले नवाज शरीफ से होने वाली नाइंसाफियों का अजाला होगा। बोलो होगा ना? पहले बेगुनाह नवाज शरीफ को होने वाली गलत सजाएं खत्म होंगी, और फिर वो फितना खान घड़ी चोर जिसका सर से पैर तक हर बाल चोरी और डकैती में डूबा हुआ है, पहले उसको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे, फिर इलेक्शन होगा। पहले जो बेगुनाह नवाज शरीफ को, कौम के नुमाइंदे को आपने जो सिसिलियन माफिया कहा, गॉड फादर कहा, आपने पनामा बेंच ने जो इल्काबात से नवाज शरीफ को नवाजा और गलत उनसे नवाजा इल्काबात से, तो पहले वो इल्काबात वापस लेना पड़ेंगे, फिर इलेक्शन होगा। नवाज शरीफ को तुमने सिसिलियन माफिया कहा, नवाज शरीफ को तुमने गॉड फादर कहा, और उसको एक इकामा पर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर बेगुनाह इंसान को चलता किया, और जिस शख्स ने कौम से झूठ बोला, जिसने अपनी बेटी कौम से छुपाई,
नवाज शरीफ की बेटी आपके सामने खड़ी है, इसकी बेटी किधर है? इतना अपनी औलाद छुपाने जितना बड़ा झूठ पाकिस्तान के 75 साल में किसी वजीर आजम ने कौम से नहीं बोला। और फिर घड़ी चोरी की या नहीं की, सोचो। नवाज शरीफ ने इस तरह घड़ियां चोरी करके बेच के अपनी जायदादें बनाई होती तो ये बेंच नवाज शरीफ के साथ क्या सलूक कर रहे होते। पहले घड़ी चोर को कटहरे में खड़ा करो, औलाद छुपाकर पाकिस्तानी कौम और अदालतों से झूठ बोलने वाले को खड़ा करो कटहरे में। पहले फॉरेन फंडिंग लेने का जुर्म करने वाले को कटहरे में खड़ा करो। पहले 190 मिलियन पाउंड 55 अरब रुपए अपनी जेब में डालने वाले को कटहरे में खड़ा करो। पहले उस शख्स को कटहरे में खड़ा करो जिसकी बीवी, जिसको कहते हैं गैर सियासी औरत है, उसने एक एक फाइल पर दस्तखत के बदले 5-5 कैरेट का हीरा रिश्वत में लिया। पहले इनको कटहरे में खड़ा करो, फिर इलेक्शन होगा। नवाज शरीफ की बेगुनाही का सबूत उसको सजा देने वाले जजेस ने खुद दे दिया। अरशद मलिक की गवाही याद है ना, शौकत अजीज सदीकी की गवाही याद है ना। फैसले पे फैसला आया, गवाही पर गवाही आई, मगर नवाज शरीफ के फैसले आज भी जू के तू खड़े हैं। और वो चोर फितना जिसके यहां तक हाथ जराइम में डूबे हुए हैं, उसको किसी अदालत को बुलाने की भी हिम्मत नहीं होती। उसको कौन बचा रहा है? आज भी उसको कौन बचा रहा है? जवाब चाहिए उसको। आज भी कौन बचा रहा है उसको? आज भी जनरल फैज हमीद की बाकियात बचा रही है। जनरल फैज हमीद चकवाल से बैठकर आज भी सारे ताने बाने पीछे से बैठ के जोड़ रहा है। और आज भी वो डैम वाला बाबा ज़हमत, आज भी वो जुडिशरी के अंदर, अदलिया के अंदर अपने लगाए हुए मोरों से आज भी काम ले रहा है। वो मुहावरा सुना है ना, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। इलेक्शन की बात हो रही है तो ये तो पहले बात करो कि असेंबलियां बार बार तोड़ते क्यों हो। चौधरी परवेज इलाही तो इलेक्शन असेंबली नहीं तोड़ना चाहता था, किसने उसको दबाव डालकर इलेक्शन उस असेंबलियां तोड़ी? तो ये वो खेलने को चांद मांगता था, इन्होंने 22 करोड़ का मुल्क उसको खेलने के लिए हाथ में पकड़ा दिया। जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, आई कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज। और इसका हाल देख लो, जब पनामा का मुकदमा झूठा मुकदमा चल रहा था तो इमरान खान इश्तिहारी था, उस इश्तिहारी को जस्टिस खोसा। आपकी तबाही का जिम्मेदार जस्टिस खोसा, बोलो जस्टिस खोसा। उसने इस इश्तिहारी को कहा दर बदर की ठोकरें क्या कहते हो, मेरी अदालत में लेकर आओ, मैं नवाज शरीफ को बाहर निकालता हूं। फिर वही जस्टिस खोसा उसकी अदालत में यही इश्तिहारी टांग पर टांग रखकर पनामा का मुकदमा रोज सुनने आता था। और पनामा बेंच का हाल देख लो, किसी जज को तौफीक नहीं हुई कि इस इश्तिहारी मुंजिल को गिरफ्तार करे और कहो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अदालत में घुसने की।
आज भी, तब भी अदालतों से भागा हुआ था, आज भी अदालतों से भागा हुआ है। अगर मुल्क एक है, आईन एक है, दस्तूर एक है, रियासत एक है, तो इंसाफ के ये दो निजाम क्यों हैं? आज भी अदालतों से भागा हुआ है। अदालत बुलाती है तो टांग पे जो चढ़ा हुआ प्लास्टर दिखा देता है। ये कैसा प्लास्टर है जो 5 महीने से उतरने का नाम नहीं ले रहा? साहिवाल वालों, नवाज शरीफ के लिए तो 200 पेशियां 6 दिन हफ्ते में अदालत लगा करती थी। जब